हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, आज हम कुछ इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ध्यान से देखो इधर, हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बहुत सारा चैप्टर्स आएगा। कितना चैप्टर है टोटल तुम लोग का? अभी आए कहाँ, अभी 1 मिनट हो गया, आराम से देखो। ह्यूमन मतलब अब हम जो भी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और देखो 2 तरह का टर्म होता है। क्या होता है? 2 तरह का टर्म होता है। देखो समझो बात को। पहला बाबू हम लोग पढ़ेंगे क्या है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस टर्म को डिफाइन करेंगे, आखिर एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है, क्योंकि ये दोनों में जब डिफरेंट पता चलेगा। और एक टर्म हिस्टोलॉजी। क्या बाबू? हिस्टोलॉजी। अभी तक तुम लोग जानते हुए आया था कि एनाटॉमी के बारे में जब भी स्टडी करते थे तो किसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, और मॉर्फोलॉजी के बारे में एक्सटर्नल, जो बाहर से दिखे उसको क्या, मॉर्फोलॉजी, और जिसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं एनाटॉमी। अब लेकिन देखो यहाँ पे अब हम ह्यूमन में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बात करेंगे। अच्छा बताओ, मान लो सपोज दैट तुम्हारा तबीयत खराब हुआ, खुद से बताना तुम लोग, तुम्हारा तबीयत खराब हुआ और हम तुमको प्रिस्क्राइब क्या किए कि जाके ब्लड टेस्ट करा लो। क्या करा लो? और 1 मिनट रुक जाओ। और दोबारा क्या बोले तुमको कि ईसीजी करा लो। ठीक है, देखो क्या क्या बोले, पहले ब्लड टेस्ट, फिर बोले ईसीजी, और फिर क्या बोले तुमको कि और इसमें बहुत सारा टेस्ट आता है। हम बोले जनरल भाषा में बोले कि तुम जाके पहले ये टेस्ट करा लो। ठीक है, और एक टेस्ट और बोले बाबू। देखो अब टेस्ट में क्या बोल रहे हैं कि बाबू तुम जाके है ना यूएसजी करा लो, और क्या करा लो, एक्सरे करा लो, या फिर सिटी स्कैन करा लो। देखो क्या ये दोनों टर्म से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या? थोड़ा सा 2 मिनट सोचो और अपने दिमाग को लगाओ यहाँ पे। ठीक है, हम 2 तरह का टेस्ट लिखे, पहला लिखे ब्लड टेस्ट, दूसरा लिखे ईसीजी, और तीसरा क्या लिखे, यूएसजी। यूएसजी का मतलब क्या हुआ? अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट के रेट को देखेंगे। अब देखो एक्सरे बोले और क्या बोले, सिटी स्कैन बोले। तो अब ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या इससे डिफाइन कर सकते हैं? क्या ये जो हम लिखाए हैं इससे तुम लोग डिफाइन कर सकते हो इसको? थोड़ा सा सोचो, 2 मिनट सोचो, सब दिमाग लगाओ अपना अपना। चलो लिखो इसको, पहले एनाटॉमी को लिखो, हम समझाएंगे, ले आएंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ले आएंगे। ह्यूमन डालो ना, ह्यूमन डालो, इंट्रोडक्शन चल रहा है, ह्यूमन इंट्रोडक्शन। देखो ये क्या है, एनाटॉमी लिखो, उसके बगल में लिखो यहाँ तक लिख लिए? चलो लिखो जल्दी जल्दी।
हो गया, हो गया, समझा? अब देखो, सुनो बात को, एकदम ध्यान से सुनना। एक क्लास चलेगा तुम लोग का बेसिक पूरा लग रहा है, इसके बाद भी चलेगा एक, ठीक है ना? उसके बाद अब डायसेस सिस्टम शुरू कर देंगे। अरे आ रहे हैं वहाँ पे, रुक जा, पहले लिखे तो रुक जा 2 मिनट। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें जल्दी जल्दी। देखो हम बात कर रहे क्या, एनाटॉमी का। अगर हम इसको स्प्लिट करें, वर्ड को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट करें, तो क्या हो रहा है, एना मतलब क्या हो रहा है, अप, और टॉम मतलब क्या हो रहा है, टू कट। यानी एनाटॉमी में क्या देख रहे हैं, किसी स्ट्रक्चर को कट करके उसके पार्ट का क्या कर रहा है, यानी स्ट्रक्चर हुआ कोई, ठीक है। फिजियोलॉजी मतलब क्या, नेचर। लॉजी मतलब क्या। अब जो स्ट्रक्चर को हम कट करके स्ट्रक्चर जो देखे, अब उसका नेचर कैसा है, उसी को तो फिजियोलॉजी बोलेंगे। तो समझ रहे हो बात को। तो बात यहाँ पे क्या हुआ, एनाटॉमी मतलब कि हम किसी के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और फिजियोलॉजी में उसी स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं, मतलब उस स्ट्रक्चर के नेचर को देखना चाहते हैं। समझ रहे बात को। तो देखो दोनों टर्म मिलता जुलता, मतलब कि दोनों टर्म एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट है। यानी एनाटॉमी होगा तभी तो उसका फिजियोलॉजी जानेंगे। अब देखो तो बात समझ के बात को, यानी एनाटॉमी में स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चर के स्टडी में क्या आएगा, फिजियोलॉजी आएगा। अब बाबू देखो, अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम इस एग्जाम्पल से जोड़ रहे हैं। सपोज दैट, मान लो हम फिजियोलॉजी, तुम्हारा तबीयत खराब हुआ, तुम आए और हम तुमको बोले ना कि जा बाबू ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो और ईसीजी करा लो, ठीक है। और हम और क्या बोले कि तुम बाबू है ना, अगर हो सके ना तो यूएसजी भी करा लेना, एक्सरे भी करा लेना और सीटी स्कैन भी करा लेना। अब ये 6 टेस्ट जो हम बता रहे हैं, इस दोनों से क्या रिलेशन है, कोई तो रिलेशन होगा ना। तो देखो रिलेशन क्या है, तो एनाटॉमी में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, तो स्ट्रक्चर में क्या कराएंगे, तो यूएसजी कराएंगे तो स्ट्रक्चर देखेंगे ना, और क्या एक्सरे करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर दिखेगा, और सीटी स्कैन कराएंगे तो क्या होगा, सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है। अब देखो जब ये हो गया तो अब एनाटॉमी क्या कर रहा, इसको क्लासीफाई कर रहा, क्या कर रहा, इसको। लेकिन फिजियोलॉजी क्या कर रहा, अब फिजियोलॉजी उसके स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब ब्लड टेस्ट, कैसा तुम्हारा ब्लड है, वो कैसा फिजियोलॉजिक वर्क कर रहा है तुम्हारे बॉडी के अंदर, यूरिन कैसा वर्क कर रहा, और ईसीजी तुम्हारा कैसा हार्ट का एक्टिविटी है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, फिजियोलॉजी के अंदर, और ये किधर आ जाएगा, स्ट्रक्चर। तो सिंपल सा बात है, एनाटॉमी में स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और फिजियोलॉजी में उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे या फिर नेचर के बारे में जानेंगे। तो कहीं पे तुम लोग को कोई दिक्कत एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, ध्यान से देखो, अगर दिक्कत हो तो फिर से हम क्लियर करेंगे। और अब लिखो, देखो एनाटॉमी में क्या होगा, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर लिख सकते हो। तो एनाटॉमी में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी ऑफ, बट फिजियोलॉजी का बात करेंगे तो क्या होगा, अब देखो उसमें स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, अब इसमें क्या बोल देंगे हम लोग, हाउ दोज स्ट्रक्चर वर्क, कैसे ये स्ट्रक्चर वर्क कर रहा, हाउ दोज स्ट्रक्चर वर्क। तो ये तुम्हारा क्या था, एनाटॉमी था और ये फिजियोलॉजी था। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब देखो हम लोग क्या बोल दिए, अब नेचर बोल दिए, तो हम ह्यूमन बॉडी हैं और ह्यूमन बॉडी के क्या नेचर को जानेंगे ना। तो ह्यूमन बॉडी के नेचर को जब जानेंगे तो उसी को तो क्या बोलते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या एनाटॉमी बोलेंगे। तो ये जो चल रहा है तुम्हारे अंदर, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू करेंगे तो आखिर क्या जानना चाह रहे हैं उस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम, कि कैसा टाइप का उसका फिजियोलॉजी है, और स्ट्रक्चर भी तो वहाँ जानेंगे। यानी जब तक तुमको एनाटॉमी का पूरा अच्छे से ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम लोग उसको फिजियोलॉजी को नहीं जान सकते हो। तो ये बात हुआ। तो ये सब बेसिक्स टर्म है क्या। अब देखो बाबू, इसी में एक टर्म आता है हिस्टोलॉजी, देख रहे हो,
अब हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, मान लो सेल टिश्यूज, उसको हम क्या करेंगे, अब माइक्रोस्कोप से यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल से हम अगर स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। उतना तुम लोग में अभी डिटेल्स नहीं है हिस्टोलॉजी, बट ये मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा, फर्स्ट ईयर में जो मेडिकल कॉलेज का सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। देखो तीनों एक दूसरे से क्या है, मिलता जुलता, यानी कि तीनों एक दूसरे से कोरिलेशन है। यानी जब तक हम एनाट नहीं डालेंगे, एनाटॉमी नहीं जानेंगे, तब तक फिजियोलॉजी नहीं जानेंगे, और जब तक हम फिजियोलॉजी नहीं जानेंगे तब तक कैसे केमिकल कोई वर्क कर रहा है उस बॉडी पे, तब तक हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा ना। बायो मतलब क्या, बायोलॉजी, केमिस्ट्री मतलब क्या, केमिस्ट्री, मतलब कैसे कैसे मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है समझाए थे तुम लोग को, और मेटाबॉलिज्म का दो पार्ट, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, तो वही तो चीज़ है। तो देखो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अब बात को पूरा क्लियर हो गया। और हिस्टोलॉजी क्या कर रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल से स्टडी कर रहे हैं। तो देखो इससे भी तुम लोग जान सकते हो और इससे भी तुम लोग जान सकते हो, ये दोनों से ज़्यादा क्लियर हुआ ना। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इसमें देखो और कहीं दिक्कत है तो बताओ, किसी को कुछ भी समझ में आया, मिटा दे इसको, लिख लो, या इसको एरो करके ऐसे मिला लो। डिफिनेशन लिखाने का जरूरत है तुम लोग को अब नहीं ना, मिटाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफ भी बोल सकते हो, ग्राम एक्चुअली में ग्राम ग्राफ होता है, समझिए, बाद में पढ़ाएंगे, अभी आया नहीं है। या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी लिख सकते हो, अल्ट्रासोनोग्राफी, और एक्सरे का तो समझ रहे हो, और सीटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, मतलब क्या, हाई रिजोल्यूशन पे किसी चीज़ का सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका, ह्यूमन का। लिखो अब तुम लोग, ये सब पढ़ा चुके तुम लोग को बेसिक में ना। क्या चाहिए होता है बताओ, बताओ, अच्छा बताओ, साइंटिफिक नाम क्या है ह्यूमन का, बताओ तो। होमो, चलो लिखो, ऐसे लिखते चलो, हम लिखा देते इसमें सारा चीज़। डिवीजन, सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास लिखते चलो। ऑर्डर क्या होगा, अभी इसमें लिखाएंगे, उस साइड जगह छोड़ के रखना, उधर लिखाना है। नहीं, किंगडम क्या है, हाँ ये तो बस ऑर्डर। देखो ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस,
हाँ लिखो। देखो अगर हम बात करें किंगडम तो किस में आता है? एनिमेलिया। किस में आएगा बाबू? बताओ फाइलम कौन सा होगा? तुम लोग अपने से बताओ, बताओ। कोर्डाटा, ठीक है। अब बताओ सब फाइलम इसका क्या होगा? ये सब बता चुके हैं, जल्दी बोलो। बता जल्दी। आधा लिखे हैं, आधा तुम लोग बता। हाँ तुम लोग क्या करेगा? बेसिक का नहीं पढ़ता है। क्रेनाइटा सब लिखा है, हो ही नहीं सकता है। हम ही झूठ बोल रहे हैं। सब लिखा हुआ, चलो लिखो। अब देखो सुपर क्लास, देखो डिवीजन क्या हो सकता है बताओ, जल्दी बोलो फिर से, लिख लो। तो लिखो, नहीं बताया तो लिखो। हाँ लिप थोड़ो आ गया। हाँ हम जो लिखे हैं सही लिखे, लिखो ना, बताएंगे। प्लांट तुम लोग को लगने लगा जी तुरंत। सब क्लास थेरिया। फैमिली कौन होगा बाबू बताओ? होमिनिडी। जीनस होमो। स्पेसिस क्या होगा? अच्छा लिख लो, इतना इधर लिखा दे। अच्छा लिख लो, उधर लिख देंगे। हाँ स्पेसिस में कौन आएगा बताओ? सैपियंस। चलो लिखो इतना फटाफट। क्या नाम है? होमो सैपियंस सैपियंस, याद रखना। चलो इतना हो जाएगा तो जल्दी बोलो। होमिनिडी, NIAD। हाँ नाम ही है वही, तो दो दो बार लिखे हैं क्या? हम अपने से थोड़ो लिखे हैं। मिटा दे, मिटाए ना। इसमें भी कुछ पढ़ाने के लिए है, मिटा दे। हैबिटेट कैसा होगा? एम्फीबियन है तुम क्या? तो टेरेस्टेरियल बोलो।
संडे संडे को कम से कम रिवाइज कर लिया करो बेसिक सब। अच्छे कैसा है हैबिटेट तुम्हारा? हाँ जंगल क्या चीज़ आसमान में है जंगल की ज़मीने पे जंगल है? टेरेस्टेरियल मतलब क्या होता है? उल्टा पुल्टा क्वेश्चन बोलता है ऐसा। हैबिटेट कैसा है? टेरेस्टेरियल है, लिख लो। हैबिटेट्स हो गया, हैबिट्स कैसा होगा? कैसा आदत है जी? हाँ क्या होगा? ओमनीवोर होगा। हैबिट ओमनीवोर, लिखो लिखो। कहा है तुम लोग हंसा, हम नहीं समझ पाए। बाईपेडल, हाँ सब आ जाएगा। ओमनीवोर लिख लिया मतलब सब कुछ हो गया, सारा चीज़ ना आ गया। अरे तो फिर छांट लेना बाद में, हम ओमनीवोर लिखा दिया। हर्बीवोर है, चलो ओमनीवोर बाईपेडल लिखो पहले। हाँ सब अब ये लड़ लो तुम लोग। क्या बाईपेडल समझ रहे हो? क्या पैर है? क्या पैर है? मेरा स्टूडेंट हो के तुम लोग टर्म नहीं तोड़ेगा तो दिक्कत ही हो जाएगा जी। बाईपेडल। अब देखो हम लोग मोनोगेमस है ना, कभी कभी किसी किसी केस में पॉलीगेमस हो सकते हैं। मान लो कि कोई एक आदमी है तो उसका एक ही ना पार्टनर होगा, एक ही ना पार्टनर होगा। लेकिन फिर क्या है, फ्यू एक्सेप्शन में क्या हो सकता है, एक आदमी है उसका ढेर सारे वाइफ है तो पॉलीगेमस हो गया। समझ गए बात को ना? क्या हो जाएगा देख रहे हो? है हम लोग क्या, अब हंस रहा तुम लोग जी। हाँ देखो है हम लोग मोनोगेमस, ठीक है। लेकिन जनरली मोनोगेमस मतलब एक ही लाइफ पार्टनर, ठीक है। लेकिन क्या हो सकता है, फ्यू एक्सेप्शन केस में क्या हो सकता है, पॉलीगेमस हो सकता है। एक आदमी 10 तो शादी किए हुए है, ठीक है ना, तो उसको ना आ जाएगा तो पॉलीगेमस में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको पहले लिख लो। देखो तो ओमनीवोर मतलब समझ रहे हो, बाईपेडल मतलब कैसा मूवमेंट है हम लोग का। अच्छा बताओ हम लोग नॉकटर्नल है कि डायूरेनल है? ये सब पढ़ा चुके हैं ना, नॉकटर्नल डायूरेनल, जल्दी बताओ। उल्लू है जी तुम लोग। कौन कौन उल्लू है? जल्दी बताओ। उल्लू नहीं ना कोई इसमें? उल्लू क्या करता है बताओ? तो उसको उस टर्म को क्या बताए थे हम, और हम अब क्या लिखे हैं, दिन और रात। समझ रहे हो बात को ना? क्या हम लोग किसी एक समय के लिए तो नहीं ना है, दोनों समय के लिए ना है। तो क्या होगा, सब प्लेंटीग्रेड डायूरेनल। इसको अभी तोड़ेंगे प्लेंटीग्रेड को, पहले ऐसे लिखो और उसके बाद इसको नीचे तोड़ेंगे। हाँ तुम इसी में आ गया ना, वीरेनल में। सवेरे और दोपहर क्या हो गया, देखो एक होगा वाल्क और एक होगा रन। हाँ एज प्लेंटीग्रेड लिखो लिखो, समझो इसका मतलब क्या होता है।
पहले लिख लो तब समझाएंगे। लिख लो, थोड़ा सा ज्ञान ले लो तुम लोग भी। हाँ, डिजिटीग्रेट। अब ये हैबिट्स में सब चल रहा बाबू, ये सब जो चल रहा कहाँ चल रहा, सारा हैबिट्स का ये सब चीज़ है, ठीक है ना। अभी हैबिट्स से चलेगा पूरा। चलो हम इसको थोड़ा सा समझा दे। चलो हो गया, आ रहा सही कि नहीं। चलो हो गया तो चलो समझाएंगे जल्दी से। करें स्टार्ट। चलो देखो, हम बोले क्या कि हैबिटेट्स और हैबिट, ठीक है। अभी क्या पढ़ा रहे, हैबिट्स। तो क्या है, ओमनिवोर है, बाइपेडल है, ठीक है। अब देखो सब प्लेंटीग्रेड और क्या हो सकता है, डाययूरेनल। डाययूरेनल का मतलब समझते हो ना, दिन रात। डाय मतलब क्या, दो। अब देखो एक होता है नॉकटर्नल, क्या होता है नॉकटर्नल, किस में होगा, तो रात में। तो उल्लू को उल्लू एक उसका क्या एग्जाम्पल है। अब देखो वाल्क क्या है, इस सब प्लेंटीग्रेड को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला कौन, वाल्क, चलना, चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और एक होता है दौड़ना, ठीक है। एक तो चलते भी हैं, दूसरा दौड़ते भी हैं। तो ये किस में आ रहा है, तो सब प्लेंटीग्रेड में आ रहा है। मतलब क्या, वाल्क एज प्लेंटीग्रेड, सोल है ना, चल रहा है, तो किसका यूज हो रहा, सोल का यूज हो रहा। ये दब रहा ना सोल, और क्या, हील चप्पल पहनते हो ना जी, तो हील कहाँ पे, सोल और हील होगा ना। तो जब भी हम मूवमेंट करेंगे, जब भी हम चलेंगे, तो क्या होगा, सोल और हील का यूज होगा। किसका होगा, सोल और हील। तो वाल्क करने समय में क्या होगा, सोल और हील होगा। कौन होगा, सोल और हील होगा। लेकिन जब हम दौड़ेंगे, तो अभी चल रहे थे, लेकिन इसी को तेज कर देंगे, तो जो तुम्हारा बॉडी में डिजिट है, डिजिट मतलब समझते हो, पैर का हड्डी सब है ना, सब वो सब क्या आ जाएगा। तो एट डिजिटीग्रेड मतलब ऑन डिजिट्स, सारा हड्डी वर्क करेगा उसमें दौड़ने वक्त, ठीक है। डिजिट सब होता है ना, हड्डी सब जो है। अब देखो यहाँ टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स है, बहुत सारा बोन है, वो सब आएगा बोन में कितना कितना है, तो बोन में पढ़ाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो समझ गए, सिंपल सा बात समझ गए ना, चलना और दौड़ना। अब आता है एक टर्म क्या, विविपेरस। क्या होता है विविपेरस, क्या, अच्छे। और जेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, हाँ कितना मंथ का होता है, तो उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक है, 9 मंथ का। इतना सब हो गया ना, क्लियर। अब देखो हम लोग कैसा, वार्म ब्लडेड है कि क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, ये बताओ। अब क्या बताएंगे उसको कुछ, क्या प्लेंटीग्रेड मतलब बताए ना, चलना, और दो पार्ट में तोड़े ना उसको। हाँ, जहाँ तोड़ना रहेगा, स्प्लिट होगा, वहाँ अपने टूट जाएगा। अब देखो क्या कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग के पास क्या है, कैसा है, कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है ना, लिख लो।
तो हम लोग किस में लिखेंगे, तो इज वार्म ब्लडेड। हैबिट्स में लिखना वार्म ब्लडेड। बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, ये तो सेल्सियस में, वो तो बोल रहे 90 फ़ारेनहाइट में हो जाएगा ना, तो देखो 37 डिग्री सेल्सियस। हम लोग का सिमेट्री कैसा रहता है, बायलैटरल रहेगा। बेसिक वाला क्लास जाकर रिवाइज करना, पढ़ाएं उसे पूरा अच्छा से, ठीक है ना। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, कोई इसको एक्सप्लेन करके बताओ, बताओ तुम बताओ। सर ये खून हम लोग की बॉडी में जमता नहीं है और हमेशा रेगुलेट होता है। समझ रहे हो, टेम्परेचर के अनुसार क्या करेगा, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 सेल्सियस। और कोल्ड ब्लडेड वाला कोई 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो कहाँ रहेगा, वो कोल्ड में करेगा ना, रहेगा ना एडेप्टेशन के अनुसार। लेकिन हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना है, इतना टेम्परेचर पे हमेशा कैसा ब्लड रहेगा, वार्म रहेगा। समझ रहे बात को। लेकिन कोल्ड टेम्परेचर वाला जो रहेगा उसका रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस, हमेशा लेस रहेगा। तो उन लोग का ब्लड कैसा रहेगा, कोल्ड, और हम लोग का कैसा, वार्म। इससे टेम्परेचर क्या 35 कर दो तो ऐसा थोड़ा हो जाएगा तुम्हारा कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा। नहीं माइनस में रहता तब वो दूसरा चीज हो गया। कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या, कोल्ड ब्लडेड एरिया मतलब जहाँ पे कोल्ड रहेगा वहीं पे होगा। हाँ 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 हाँ, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा एंजाइम वर्क नहीं करेगा। ज़्यादा होगा तो भी एंजाइम वर्क नहीं करेगा। एक ग्राफ बताए थे ना तुम लोग को, फीवर लगता है तो क्या होता है, कितना डिग्री सेल्सियस से आता है, देखो इधर। कितना टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखो बॉडी में क्या चल रहा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा है। मेटाबॉलिक में क्या होगा, एंजाइम वर्क करेगा। मान लो सपोज दैट तुमको फीवर लगा, ये 37 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना जी। तो यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ के आ रहा नीचे की ओर। मान लो कि कितना हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया। अब देखो एक एंजाइम को वर्क करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। तो देखते हो जैसे फीवर लगता है, सुनो पहले बात, जैसे फीवर लगता है तो क्या खाना खाने का मन करता है, अच्छा से डाइजेशन होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये एंजाइम अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि इसको चाहिए था टेम्परेचर कितना, लेकिन हो गया कितना। तो एंजाइम कभी भी हाई टेम्परेचर पे भी वर्क नहीं करेगा और लो पे भी नहीं वर्क करेगा। अब ठंडा में बोलता है ना कि ठंडा लग गया, तो क्या होता है, यही टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब कितना हो गया, 37 से 36 हो गया, 35 हो गया, 34 हो गया। अब एंजाइम काम कर रहा, नहीं कर रहा, फिर वही कंडीशन आ गया। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ना एंजाइम को वर्क करने के लिए। समझ रहे बात को, तो यही है कंडीशन ग्राफ। समझा बात को। अब ये सब बताया है तुम लोग को पहले ना, सर वार्म ब्लड नहीं पता है। ये वाला ग्राफ बताए थे। चलो देखो अब लिखो, सिमेट्री में लिखो बायलैटरल। चलो लिखो बायलैटरल। बाय मतलब क्या है, दो पार्ट में। अब देखो, अब हम बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जल्दी लिखो, पढ़ाएंगे आगे थोड़ा, बॉडी खत्म करें थोड़ा। मिटाते इसमें कोई दिक्कत किसी को जी। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे किसका, बॉडी। बॉडी कितना पार्ट में डिवाइड है, बताओ जल्दी जी, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कितना पार्ट्स है, अरे इधर देखो, कौन कौन सा बताओ। ये
नहीं, अब अलग हो गया, अब सब अलग चल रहा। बताओ जल्दी। हाँ, क्या क्या वो हेड हो गया? हाँ बोलो। हाँ, उसके बाद खड़ा होकर कोई बताओ जी। अपर मिडिल एंड लोअर। ये क्या बता रहा तुम? बायोलॉजी का स्टूडेंट ऐसे बताएगा जी? बताओ जरा। एनाटॉमी पार्ट निकल रहा है जी, एनाटॉमी कर रहा है उसका। पहला कौन, दूसरा कौन? नेक। तुम्हारा टेल है क्या? एगो तो होता है इवोल्यूशन और एगो होता है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। एक बार तो इवोल्यूशन हो चुका है तो टेल हट गया है, अब लगता है तुम्हारे में रेट्रोग्रेसिव हो रहा है, मतलब फिर से टेल आ रहा है ना जी। हाँ, चल लिखो नेक। और क्या हो सकता है? हेड नेक के बाद बताओ जल्दी। ट्रंक। अब कौन ट्रंक? बक्सा उक्सा नहीं जी। ट्रंक, ट्रंक मतलब क्या होता है? चलो देखो, ट्रंक में कौन पार्ट? हैव टू पार्ट्स। कौन कौन बताओ जल्दी? थोरेक्स और एब्डोमेन। लिखो। हट जाएगा ना तुम लोग का? इंटरनली सेपरेटेड बाय डायफ्राम, समझते हो क्या होता है? अच्छा चलो तुम लोग को चेक करते हैं। डायफ्राम का बताओ इंग्लिश जल्दी से। DI। ये डायफ्राम हुआ। हाँ, अब तो बताओ ना डायफ्राम का है। चलो आओ इधर, आओ आगे लिखो यहाँ पे डायफ्राम। जल्दी बताओ, तुम ही लोग से पूछेंगे। चलो हो गया। क्या? चलो हो गया ये, चलो समझाएंगे जल्दी से। थोरेक्स में थोरेक्स और एब्डोमेन दो पार्ट है, बताएंगे अभी क्या क्या होता है थोरेक्स और क्या। हाँ हाँ दिखा रहा।
my diaphragm is there. समझो, बॉडी क्या है? बॉडी, और बॉडी को कितना पार्ट में डिवाइड किए हैं? 3 पार्ट। पहला कौन? हेड। दूसरा कौन? नेक। तीसरा कौन? ट्रंक। देखो कभी भी थोरेक्स बोलेंगे, लेकिन कब? जब ट्रंक बोलेंगे तब। ट्रंक को कितना पार्ट में डिवाइड किए हैं? 2 पार्ट। पहला कौन? Abdomen. किसको बोलते हैं थोरेक्स, किसको बोलते हैं एब्डोमेन? Abdomen सब पेट में मिलता है. हाँ बोलो बोलो, गड़बड़ा कह रहा, बोलो ना। सर thorax जो neck के part में होता है. क्या बोला यार? सर chest cavity. थोरेक्स और ये एब्डोमेन। कहाँ थोरेक्स? थोरेक्स और ये कहाँ? ये देखते हो यूएसजी करने बोलते हैं ना, कि मान लो कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोलते हैं तो क्या लिखते हैं कि होल एब्डोमेन का करा लेना। किसका? वही ना होगा chest cavity. हाँ देखो, तो थोरेक्स हो गया। हेड देख रहे हो, ये क्या? थोरेक्स और ये क्या? एब्डोमेन। 3 पार्ट हुआ ना। तो यहाँ थोरेक्स, ये एब्डोमेन, ये पूरा पार्ट किसका? एब्डोमेन का। और ये कहाँ? यहाँ थोरेक्स। और यहाँ कहाँ? पूरा हेड। हेड और नेक कहाँ? यहाँ पे आएगा ना, हेड नेक और उसका क्या? हाँ, और हेड नेक और उसका थोरेक्स और एब्डोमेन किस में आ जाएगा? ट्रंक में आ जाएगा। तो देखो ये दोनों इंटरनली मतलब क्या? अंदर की तरफ। किससे सपोर्टेड रहेगा? सेपरेटेड रहेगा। तो डायफ्राम इसके ऊपर रहेगा, मतलब डायफ्राम ऊपर से रहेगा और उसके अंदर सारा ऑर्गन क्या करेगा? रहेगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सेपरेटेड बाय किससे? डायफ्राम से। अब देखो हैव अपेंडेज। अपेंडेज मतलब क्या? अभी बॉडी है, इसको जोड़ दिए हैं, ये सब क्या है? अपने आप हिल रहा। जो साइड से लगा रहा है, देख रहे हो क्या? ये साइड से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो क्या हो गया? लिम्ब हो गया। क्या हो गया? लिम्ब हो गया। तो एक होता है क्या? 4 लिम्ब। ऊपर वाले लिम्ब को 4 लिम्ब, दोनों साइड 4 लिम्ब ऐसे ऐसे है ना, और नीचे वाला पैर को क्या? हिंड लिम्ब। समझ रहे बात को? तो अब पढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो बोन में ही पढ़ाना है क्या? अपेंडिकुलर और एक्सियल, ये सब पढ़ाएंगे अच्छा से। अरे अपेंडेज मतलब बॉडी से जुटा हुआ नहीं है, ये सब जुटा हुआ है ना जी। पैर और हाथ क्या जुटा हुआ ना है। तो क्या हुआ? ट्रंक। ट्रंक मतलब समझ रहे हो? थोरेक्स और एब्डोमेन। तो थोरेक्स और एब्डोमेन से कौन है? नहीं जुटा हुआ है सब। अच्छा इस नेक छोड़ देंगे ना, ये हेड छोड़ देंगे, नेक छोड़ देंगे, तो क्या हो गया? थोरेक्स और एब्डोमेन। और ये सब कहाँ है? थोरेक्स से ना स्टार्ट हो गया। और क्या हो गया? पैर और हाथ, तो क्या हो गया? 4 लिम्ब और हाँ हैंड लिम्ब। समझ में आया बात? कोई कन्फ्यूजन है? यहीं तक रहने दो, ठीक ना? क्लास है मेरा इसीलिए।